वक्त हम कनॉट प्लेस में हैं। ये वो जगह है जो इस वक्त जहां चार्म जो है वो अपने चरम पर रहता है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि कनॉट प्लेस में लोगों के दिल में क्या है, मोदी कहां बसते हैं, मोदी के बारे में लोग कितना जानते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनसे वो प्रसन्न हैं, जिनसे खुश हैं, और 2024 को लेकर उनकी क्या राय है। 24 के चुनाव को लेकर 24 चुनाव में जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, जो देश के लिए अच्छा करता है वो जीतेगा। कोई चेहरा है पसंद? हाँ, मोदी और राहुल गांधी दो में से कोई एक जीतेंगे। आपका दिल क्या कहता है? 10 साल से मैं दे दिए हम लोग मोदी जी को। दिस टाइम टू चेंज। ओके, बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली बदलाव से विकास होता है। मौजूदा सरकार है उससे कितने खुश हैं या उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा सरकार से मुझे लगता है कि खुशी हैं हम सब लोग, क्योंकि एक देश को आइडेंटिफिकेशन मिला है पिछले 5 सालों में। क्योंकि उसके पहले तो मेरे ख्याल से हम लोग को भारत पहले देखा जाता था, पर भारत को बहुत ही कम अलग नज़रों से देखा जाता था। पर अब अगर इन 5 या 10 सालों में अगर देखा जाए तो भारत की एक अलग इमेज बनी है और विदेशों से हमारे संबंध अच्छे हुए हैं। और अभी हाल ही में जब G20 हुआ था तो जो बाहर से लोग आए थे उनका भी वो बहुत ही हार्ड वेलकम हुआ, तो सब अच्छा है। तो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होगा 24 का? मैम मोदी ही हैं, और मोदी, क्योंकि मोदी के नाम जैसे अभी उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है, तो लोग उसको भी मतलब मोदी का चेहरा लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल लीडर हैं और वो जो भी चीज़ कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंस। और पावरफुल लीडर नहीं इंडिया में? मैम पावरफुल लीडर और होंगे, बट वो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। तो चलिए, एक बोलने का अंदाज है जो कईयों को कायल कर जाता है। आपको क्या राय रखेंगे 24 के चुनाव के बारे में? मैडम, डर इसी बात का है कि हमारा भारत जो है वो खोखला ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि सरकारें जाने के बाद पता चलता है कि हम लोग कितने कर्ज में हैं और 1-1% पे कितना कर्जा है। ये सरकारें जाने के बाद होती है। अभी तो क्या है कि मोदी युग है, और मोदी युग इसलिए है कि सोशल मीडिया हावी है काफ़ी, इसलिए। ठीक है, काम नहीं किया है? काम तो मैडम दिख रहा है, हम लोग की तरफ काम दिख रहा है। रोड वगैरह का काम बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, मोदी युग में हुआ है मैडम, ठीक है, बट 24 का चेहरा मोदी होंगे? लग तो रहा है। यही आपका दिल क्या चाहता है? अब देखिए, जिस हिसाब से हम लोग जैसे विदेश जाते थे घूमने के लिए, तो मैं भी 3-4 कंट्री गया हूँ, तो उस समय मतलब उतना भाव नहीं मिलता था। लेकिन अब थोड़ा सा है कि लोग मतलब बोलते हैं कि हाँ हाँ मोदी मोदी मोदी, तो थोड़ा लगता है कि अच्छा तुम इंडिया से है, तो थोड़ा भाव मिलता है, अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं? उड़ीसा। उड़ीसा से हैं। मेरे कैमरामैन भी उड़ीसा से। देखिए, कोई उनके तो ठीक चेहरे है। की हंसी आपको बता रही होगी। उड़ीसा से हो? हाँ, उड़ीसा अच्छा। से हैं। इस बार प्रधानमंत्री कौन होंगे 24 में? मोदी जी मोदी जी। क्यों? हो गए तो इसलिए अच्छा काम किए थे ना, इसलिए। कितना? और एक बार मोदी ही बनेगा, और एक बार मोदी ही है। और एक बार मोदी बने? हाँ। तीसरी बार बनने जा रहे हैं? कोई बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, और 4th बार भी मोदी ही बनेगा। आपका क्या कहना है? हम तो मोदी जी को पसंद करते हैं जी। ऐसा क्या ऐसा जादू किया है या कोई काम किया है? उड़ीसा में कहाँ विकास हुआ? कांग्रेस जब वो 60 साल से राजत्व कर रहा था, उससे बहुत अच्छा किया ये 15 साल से, इसलिए। तो इस 10 साल के कार्यकाल को आप 60 साल से बेहतर मानते हैं? बहुत बेहतर मानता है। 10 साल से बहुत अच्छा किया था। और ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? विकास हुआ है या रोजगार मिला है या भुखमरी? अभी देखिए, भारत में चारों तरफ रोड का बहुत अच्छा हुआ, फिर भी हमारा उड़ीसा में बहुत अच्छा है रोड का लाइन। गडकरी जी भी रोड का हमारा NH-26, NH-43, NH-5 ये सब बहुत अच्छा काम किया। हमारा उड़ीसा का अभी भारतमाला प्रोजेक्ट दिया है 20,000 करोड़ का, रायपुर से विशाखापट्टनम तक, बहुत अच्छा पसंद कर रहा है। वोट करेंगे 24 में? कितने साल की हैं? मैं 23। 23। फिर तो वोट करेंगी इस बार? हाँ ज़रूर। या तो कोई नेता पसंद है? हाँ, मोदी जी। मोदी जी। क्यों? ज़रूर, मतलब इतना डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं तो वही तो होंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है, लोग तो कुछ भी कहते हैं। लोगों को जो कहना है वो कहते हैं। वही मतलब अगर विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, फॉरेन पॉलिसी की बात हो, इन तमाम चीज़ों का अगर आंकलन करें तो 10 साल में कितनी बेहतर हुई? बहुत बेहतर हुई है। अब तो देख भी सकते हैं हम लोग पैंडेमिक में तरफ से कितनी जो अदर कंट्रीज़ है उनका कैसा हाल है और हमारी कंट्रीज़ का क्या है।
तो उसकी उस तरफ से तो देख सकते हैं, मतलब पता चल जाता है। तो देखिए बहुत लिहाज से युवा जो है वो बात करता है, हर लिहाज से बात करता है, हर चीज़ को परखता है, देखता है, समझता है। सरकार ऐसी देश चलाती है, बढ़िया चलाती है, हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़िया चलाती है, ये बेकार है। हाँ, ये बेकार है। हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अभी चुनाव होने लोकसभा के अब की बार 400 पार सीधी बात है। हैं? हाँ जी, ऐसा क्यों लगता है? होगा, मोदी है तो गारंटी है मैडम, उसमें क्या होता है आपको ही पता है। हाँ। बेटा आपको ही पता ही नहीं है, ये बताओ। आपको लीडर कौन सा पसंद है पहले ये बताइए। लीडर 24 में चुनाव आ रहे हैं ना, सरकार बदलने का मौका। मोदी जी। मोदी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। हाँ? मोदी जी। मोदी जी हैं, तो मोदी जी आएंगे तो देख सकता है कि कोई और विकल्प नहीं है। मोदी जी बेस्ट है हमारे देश के लिए। हाँ जी, पर ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो जेन्युइन है, हर चीज़ में वो जेन्युइन है। अच्छा। और मेन बात तो ये है कि जिस चीज़ का सभी हिंदुओं को इंतज़ार था, राम मंदिर, उसका उन्होंने उद्घाटन किया, ये सबसे खुशी की बात थी, सबसे ज़्यादा। तो देखिए राम मंदिर को लेकर एक अलग उत्साह जो है वो लोगों में है और एक बड़ा कारण इसे मानते हैं लोग कि क्यों मोदी जी को वापस लाना चाहिए 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में वो मोदी को क्यों चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह वो राम मंदिर को भी बताते हैं। देश में सरकार बनने वाली है नहीं, तो क्या लगता है किसकी बनेगी? बीजेपी। बीजेपी की बनेगी। कौन लीडर होगा? मोदी जी। क्यों एज रिप्रेजेंटेटिव वही तो है अभी ऑप्शन में, या दूसरे कोई और भी रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल होंगे तो उनको बनाया जाएगा। तो कोई और पार्टी का कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उतना उस तरह से वर्क भी नहीं कर पाए जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं अभी। एज इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे वर्क कर पाए, इस वजह से मुझे नहीं लगता कोई और ऑप्शन उनके अगेंस्ट जा सकता है। तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पर विदेश नीतियों के लिहाज से तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मोदी आएगा। मोदी आएगा। हाँ, विकास किया, डेवलप किया, जनता वोट देंगे। लेकिन जनता को तो नहीं लगता, किसी को नहीं लगता तो? लगता है अभी 2024 में चुनाव पता चले। हमने कह रहे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो संसद भवन में खुद खड़े होकर बोले हैं जो मोदी को जो इससे पहले 303 सीट आए थे, उसके बाद 334 आए, इस बार 400 पार आने वाला सीट है और मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। हाँ तो बीजेपी का रहेगा ना, 15 साल कांग्रेस रहा है तो अब तो 10 साल ही हुआ है ना मोदी जी का, तो अब तो वही रहेंगे। इसीलिए और कुछ पूछना है पूछिए। तो जनता को तो 5 साल बाद बदलने का मौका दिया जाता है ना? हाँ तो मौका दिया, अगर मोदी जी काम अच्छे कर रहे हैं ना, आज इतना इंडस्ट्री है, मोबाइल का इंडस्ट्री है, इसका है, वो तो मोदी जी के राज में आया ना। आज कहीं भी है, वीवो का है, रेडमी है, रियलमी है, ग्रेटर नोएडा में देख लो आप, चाहे गुड़गांव में देख लो, तो मोदी जी में आया ना 2012-11 में खुला उला 13-14 के बाद में। तो अब जनता काम तो ठीक कर रही है, तो जनता तो और चाहेगी कि और कुछ दिन रहे सरकार। 19 में जिस उम्मीद से वोट किया था वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? मैम अब देखो, अब मैं तो इधर पूरा दिल्ली का तो नहीं हूँ, लेकिन महाराष्ट्र इधर झारखंड उरखंड की तरफ का हूँ, तो हो तो रहा है ना मैम। मैं तो झारखंड बोकारो का हूँ। तो चलिए काम दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देता है काम? हाँ बिल्कुल काम तो दिखाई दे रहा है। तो कोई और नहीं है नेता? और कोई नहीं है नेता। ऐसा क्यों लगता है? बाकी पार्टियों के नेता नहीं है? कुछ है ही नहीं, कोई कहाँ है ही नहीं। इनका एक संत था वो भी आ गया बीजेपी के पार्टी में, महाराज जी कृष्णा आचार्य कृष्णानंद पता नहीं कौन से शास्त्री जी थे। आज उन्होंने भाषण भी दिया बहुत अच्छा कि मोदी जी ये पार्टी कांग्रेस जो है ये राम के विरोध में है। मैडम ट्रेन का नाम वंदे भारत होगा हमारे देश में, मार्ग का नाम अब्दुल कलाम हो सकता है मगर औरंगजेब नहीं होगा, और देश में मंदिर बनेगा तो रोजगार भी मिल रहा है। युवा हैं आप, वोट करेंगे 24 में? जी करेंगे जी। चेहरा कौन है? चेहरा मोदी जी हैं, बाकी सारी पार्टियां आंधी हैं। अच्छा, पूरी की पूरी पार्टियां? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप दिल्ली का हाल देख लीजिए। तो क्या मजबूरी है, पसंद है मोदी? पसंद है मोदी। पसंद है मोदी। आप अभी पूछ रहे थे कि राम मंदिर से अब वो आ जाएगा, 20 से 25 हज़ार करोड़ रेवेन्यू आएगा। जो आएगा अयोध्या ट्रेन से आएगा, फ्लाइट से आएगा, गाड़ी से आएगा, रोड टैक्स देगा, होटल में रहेगा, रेवेन्यू नहीं आएगा। ये वो युवा हैं जो बात करते हैं तो तर्क के साथ बात करते हैं, सिर्फ यूं ही हवा में बातें नहीं करते हैं। कुछ और युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं 24 में? बीजेपी से मैडम। हम लोग जमशेदपुर से, यहाँ से नहीं है, ये लोकल से पूछिए आप। हम लोग बीजेपी थे, बीजेपी है, बीजेपी रहेंगे। अच्छा। हाँ, शुरू से लास्ट तक कौन रहेगा? मोदी जी रहेंगे। वही रहेंगे, और क्यों क्या, वही रहेंगे। लोकतंत्र जनता से ही होता है। तो 24 में आपका फैसला क्या है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, कोई और विकल्प नहीं है क्या? इसके अलावा और कौन है? बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कौन है। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। यही क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ ना, बताइए। पार्टी तो बहुत सी दावियाँ करती है ना, ठीक है, लेकिन हर हर मोदी, घर घर मोदी बस। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन कौन, नाम बताओ मेरे को, इंडिया गठबंधन का बताओ।
आप पूछिए नाम हमारा तो मोदी है। इंडिया गठबंधन का बता दो, एक भी नाम बता दो। युवा है हम तो भैया, दिल्ली से हैं। एक्चुअली आम आदमी पार्टी का बहुत सपोर्टिव है। आम आदमी पार्टी लगता है हाँ दिल्ली में उसने काम बहुत अच्छा किया है। क्या काम किया है? मिडिल क्लास में देखा जाए तो उसने शिक्षा को लेके बहुत अच्छा किया है। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं घर के, उनको शिक्षा अच्छी मिल रही है। स्वास्थ्य के हेल्थ के लिए देखा जाए, डॉक्टरों के मतलब हॉस्पिटलाइज बहुत अच्छा किया है। मोदी जी के काम गिनवा दीजिए। मोदी जी ने क्या? मोदी जी के तो इतने काम है, आप भी नहीं गिन पाओगे मोदी जी के काम। तो 5 काम रोड देख लो, शौचालय देख लो, घर घर पानी देख लो, बिजली देख लो, ये रेलगाड़ियाँ देख लो, हर जगह पहुँच रही हैं। क्या काम नहीं हो रहा? मेडिकल देख लो, सुविधाएं तो हर जगह। राष्ट्रीय स्तर पर काम तो हो रहा है। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर उसने काम बहुत अच्छा किया है, चाहे वो फ्री हो, चाहे वो मतलब पेमेंट के थ्रू हो, पर उसने काम। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ किया है? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा किया है। उन्होंने मतलब नेशनलाइज देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा मैं तो मोदी ही ठीक है। पीएम चेहरे के तौर पर किसे देखते हैं? पीएम एक ही चेहरा है और वही रहेगा। कौन? मोदी। क्यों, कोई विकल्प? कोई और है ही नहीं केपेबल। पीएम चेहरा कौन देखते हैं 24 में? मोदी जी हैं। मोदी जी। कोई और विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं है कोई। कोई विकल्प नहीं। आपको क्या लगता है कोई चेंज हो सकता है? पीएम चेहरा कितने साल की हैं आप? मैं 24 की हूँ। 24 की। पिछली बार वोट किया था? किसको किया था? मोदी को ही किया था। पिछली बार अगर किसी उम्मीद को लेकर वोट किया था, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं जिस उम्मीद पे वोट किया था? उम्मीदें तो बहुत पूरी हुई हैं। क्यों नहीं हुई हैं पूरी? आपको नहीं लगता? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। तो पहले देश कहाँ था, अब देश कहाँ पहुँच गया है? कहाँ पहुँच गया अब देश? तो एक अगर नेता की छवि की बात की जाए तो अगर सोचना हो तो किस नेता का ख्याल है? देखो, पहली बात तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। फर्स्ट तो यही बात है, ठीक है। अब जो काम कर रहा है वोट तो उसी को दिया जाएगा ना। कोई तो काम कर रहा है ना, कम से कम। हाँ, बाकी और तो कोई लगता ही नहीं है अभी कोई काम कर देगा। बस तू मैं लगी पड़ी है हर जगह ही। आपको क्या लगता है? मैम, पीएम फैक्टर मोदी जी में ही दिखता है, और तो कोई है नहीं। इंडिया अलायंस के पास तो मैम चेहरा ही नहीं है ना, क्योंकि उनके अंदर आपस में इतनी समझ ही नहीं हो पा रही कि वो किसको आगे करे। बिकॉज जो पुराने लीडर्स हैं वो आगे आना नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 उनके लिए एक मात्र कोई रीज़न नहीं है कि वो मोदी जी के अगेंस्ट खड़ा करे किसी भी एजेंडे को। तो मैम, पीएम फैक्टर मोदी है। पीएम फैक्टर मोदी में दिखाई देता है। आपको पीएम फैक्टर मोदी में दिखाई देता है या कोई और भी है? मोदी जी ही हैं, और फिर ऐसे नवयुवक हैं, सब जागरूक हो चुके हैं और वो एक हिंदुत्व को एक नया रूप देना चाहते हैं। सब अग्रेसित हैं और काम भी कर रहे हैं सही। देश एक मोदी के अलावा कोई और चेहरा क्यों नजर नहीं आ रहा? नहीं काफ़ी हैं, जैसे मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी भी आ रहे हैं अपने थोड़े। मतलब किसी और पार्टी का कोई चांस नहीं है? आपको क्या लगता है, आप एक युवा हैं, आप कैसे सोचते हैं किस युवा के लिए किस पार्टी ने काम किया है, कौन सा चेहरा पीएम की रेस में नजर आता है? युवा चाहे बच्चा चाहे जवान चाहे बुजुर्ग, आप जिससे भी पूछो नरेंद्र मोदी का ही नाम लेगा, क्योंकि काफ़ी सारे काम किए हैं। इसके पहले मैंने नहीं सुना कभी ग्लोबल साउथ भारत ने होस्ट किया हो, कभी G20 होस्ट किया हो, या कभी चौथे नंबर की इकोनॉमी का सपना भी किसी ने नहीं देखा था। राहुल गांधी जी सिर्फ यात्रा करते रहे बीजेपी, और हमारे मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोगों को मालूम है मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहाँ से पीएम बने? 10 साल असम से, गुवाहाटी से। गुवाहाटी में वो 10 साल में कितना बार आए? पार्लियामेंट में आसाम नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन्होंने, गुवाहाटी के बारे में, अपने सीट के बारे में, जहाँ से उनको प्रधानमंत्री का पद हासिल हुआ, पूरा कांग्रेस इकट्ठा 2004 से 2014 तक उनके कार्यकाल में कितना बार पार्लियामेंट में आसाम या नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन लोगों ने उल्लेख किया? उससे 10 गुना बार ज़्यादा मोदी जी असम विजिट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 60 times he has visited नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो और वो हम लोगों को दुख भी नहीं है क्योंकि उन लोगों ने उल्लेख नहीं किया, क्योंकि जब चाइना वार हुआ था नेहरू जी ने भी बोला था माई हार्ट गोस विद द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये तो बंजर हम लोगों को छोड़ दिया था चाइना के हाथ में। जो मोदी जब वहाँ आते हैं तो आपको लगता है कि वो अपना मानते हैं इसलिए आते हैं? हमको लगता नहीं, उनको अपना मानते नहीं, उनको मालूम है पीरा। वो जब संगठन में थे उनको मालूम है कि जब वो भाजपा का संगठन में दायित्व था उनका नॉर्थ ईस्ट में, तो
उनको मालूम है कि वहाँ पे क्या लैक हो रहा था। आप देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बोलो, वहाँ पे आसाम का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल कनेक्टिविटी है, डबल लाइन है, बहुत सारा ऐसा ज़िला है जहाँ पे रास्ता नहीं देखा था लोगों ने, रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट 60 इयर्स में क्या संभव नहीं था। तो मोदी पर देश का मूड क्या है ये जानने के लिए आज हम कनॉट प्लेस पहुंचे और कनॉट प्लेस में हमने बुजुर्गों से भी बात की, नौजवानों से भी बात की। बुजुर्ग वो जिन्होंने कई सरकारों को देखा, कई सालों को देखा, बदलते भारत को देखा, उनसे बात की। और नौजवान वो जिसे अपने आने वाले कल की चिंता है, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे विकास चाहिए, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सरकार तो मोदी जी की बननी है, जो हो जाए, जो सरकार बनेगी मोदी की बनेगी। हम लोग को रोजी रोटी भी मिल रहा है कमाने का, खाने के लिए। हाँ 400 पार हो जाएगा। जो 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ है। बेस्ट वही है, पीएम तो वही बनना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर हमारी खास पेशकश मोदी पर देश का मूड और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और आज गुरुग्राम की जनता का मन टटोलने के लिए हम आ पहुंचे हैं सेक्टर 31 में और यहां से जानेंगे कि जनता के मन में आखिर क्या है, जनता क्या सोचती है, कौन से नेता की छवि है जो उसके जहन में बैठी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनका क्या ख्याल है, उनकी पॉलिसीज से वो कितने वाकफियत रखते हैं और जो गारंटीज मोदी देते हैं उस पर जनता को कितना भरोसा है। अब की बार किसकी सरकार, अब आएगा तो कौन। इन तमाम सवालों के साथ हम उतरेंगे ग्राउंड पर और जानेंगे देश की जनता का मूड यहाँ गुरुग्राम में, यहाँ की जनता क्या कहती है, सेक्टर 31 की जनता की इस पर क्या राय है। आइए जानते हैं। 24 के चुनाव पर क्या कहना है? सरकार तो मोदी जी की बननी है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए कि 15 साल तो वो भी काम किए हैं ना, तो उनको भी देख के लोग इनको दे रहे हैं, यही बात है मैम। अच्छा, जो 60 साल में काम हुआ है उसके ऊपर है ये काम जो अभी मोदी जी ने? तो कर ही रहे हैं ना वो भी। अच्छा ही कर रहे हैं तभी तो बन रहा है मैम। चाहे कुछ भी हो जाए, जो सरकार बनेगी मोदी की बनेगी, क्योंकि मोदी में हम काम कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए सरकार मोदी की बनेगी। क्यों? क्योंकि मोदी मेरा फेवरेट है, किसी भी एंगल से बात कर लीजिए आप। देखिए यहाँ से एंगल गिनवाइए मुझे, कितने एंगल से फेवरेट? मैम आप ये बताइए कि जब से मोदी आए हैं तब से आप देखिए कि बाहर देश से लेकर अभी तक कि जाए आप कहीं भी जाइए, नाम हो रहा है इंडिया का। किसी भी एंगल देखिए इंडिया का, पहले जब कांग्रेस की थी जब सरकार थी तो नाम को तो होता नहीं था। इधर में देखिए मोदी का चर्चा हर जगह कि वो जब काम करे तभी नाम है, अगर काम नहीं करो तो नाम होता ही नहीं। बस मेरी फेवरेट मोदी है मैम, चाहे मुझे कुछ मिले ना। आज तक ये है कि मुझे 5 साल के कैरियर जो हुआ है मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ कि मैं हूँ मेडिकल फैमिली से, पर ये है कि उसका काम देख के मुझे बहुत पसंद आया। उसका रोड काम देखिए, कहीं भी काम देखिए तो काम बहुत पसंद है। ये बताइए कि काम 60 साल में जितना हुआ 10 साल में उतना हुआ या 10 साल में बेहतर हुआ, 60 साल वाला बेहतर था? देखो काम तो अगर मैं देखूं तो 10 साल में बेहतर हुआ है, पिछले कई सालों से देखा जाए तो अब 10 साल में अच्छा काम हुआ है। और कुछ चीज़ें अच्छी भी करी है, कुछ चीज़ें गलत भी करी है। अच्छी का अगर आंकड़ा देखें तो अच्छी ज़्यादा करी है, कम करी है। सरकार बदलने का मौका है, बदलेंगे या वही रहेगी? सरकार कोई भी आए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर काम बेटर होना चाहिए। देखिए फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि वोट आप ही को करना है, चुनना आप ही को। उम्मीद लेकर जाएंगे वोट पोलिंग बूथ पे कोई ना कोई। तो देखो सपोर्ट तो मैं उसी को करता हूँ, जैसे अभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ मोस्टली 10 साल से, तो उनको ही सपोर्ट करना है क्योंकि देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें मतलब बेटर हो रही हैं। जैसे मैं यूपी से बिलोंग कर रहा हूँ तो हमारे यूपी में योगी जी हैं, तो वहाँ पे गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। तो उस चीज़ से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आज से 10 साल पहले ऐसा था कि इतनी गुंडागर्दी थी कि लोग 7 बजे के शाम में बाहर नहीं निकलना चाहते थे, आना जाना बंद हो जाता था। आज वो टाइम है कि आज तुम 12 बजे भी जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं मतलब बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बस शाम तक चाय पे तो बहुत चर्चा होती है ना? 2024 की चर्चा होती है सरकार बनाने की? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। क्या लगता है क्या माहौल है? माहौल है बीजेपी का माहौल है। अच्छा, हाँ। यही हवा है? हाँ वो यही है। बदल नहीं सकती ना? मुश्किल है। बीजेपी ने इतने काम किए जो 70 सालों में नहीं हुआ है। रोड सारे सही हो गए हैं और उसके बाद गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बहुत सारे हो गए ऐसे काम। 24 में वोट करेंगे भैया? हाँ जी, हाँ जी। किसको करेंगे? मोदी सरकार बनाएंगे। क्यों? मोदी अच्छा काम कर रहा है। कौन सा अच्छा काम? सारे काम कर रहा है, इतना काम लागू लगा लिया, हर देश से सिस्टम बढ़िया ला रहा है मोदी सरकार। आज इससे बढ़ के क्या चाहिए? हम लोग को रोजी रोटी भी मिल रहा है कमाने का, खाने के लिए। कितने साल का? 11। हाँ 11। कौन सा लीडर पसंद है, नेता कौन सा पसंद है?
मोदी। मोदी क्यों? अच्छा काम करता मोदी। सरकार बनाएंगे 24 में? सरकार तो बनेगी मैडम जी, किसकी बनाओगे? मोदी की बनेगी और किसकी? क्यों, ऐसा क्यों? वो देखो सत्ता उसी की है तो उसी की बनेगी। वो काम भी अच्छा कर रहा है। काम अच्छा कर रहा है या मजबूरी है? नहीं नहीं, काहे की मजबूरी, किस चीज़ की मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा। काम वो बीजेपी की सरकार यूपी में भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, सारी चीज़ तो कर रही है। और क्या चाहिए? हाँ, 400 पार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। 60 साल में बढ़िया चल रहा था, अभी 10 साल में ज़्यादा बढ़िया होगा। एक्चुअली मेरी 60 साल तो एज नहीं है मेरी। नहीं, आपके बड़े कुछ बताते होंगे, कोई बुजुर्ग बताते होंगे, हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा। नहीं, हिस्ट्री में जो कहते हैं, हिस्ट्री में तो विक्ट्री बन रहा है अभी प्रेजेंट में, क्योंकि मैंने जो अभी महसूस कर रहा हूँ, जो 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ है, मेरे को अनुभव हो रहा है। और आने वाले 10 साल में जो होगा वो कहते हैं जो मतलब 60 साल नहीं 100 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में होगा। ये अनुभव है मेरा। ये बताइए, 10 साल पहले सांस नहीं आ रही थी क्या? वो सांस आ रही थी, वो आ रही थी, मिली जुली सांस आ रही थी कांग्रेस की, ठीक है। कितने घपले में पता है ना आपको? आपने देखा है जम्मू कश्मीर 370 की जो धारा हटाई है उसने, आज तक कभी कांग्रेस ने बात करी है उस पर? नहीं करी ना बात, है? पॉसिबल हुआ ना वो? क्यों पॉसिबल हुआ? कि मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, मोदी है तो मुमकिन है। देश के लिए काम हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? वो तो बेस्ट है। अगर देश के तौर पे सोचे तो बहुत सारी काम हुआ है, और पर्सनली सोचे तो मतलब पर्सनली तो कुछ हो नहीं सकता ना। अच्छा, देश के लिए जो काम हुए कुछ गिनवा सकते हैं? बिल्कुल। आप अगर देखा जाए देश के लिए तो 370, या आर्मी के लिए हुआ है, नेवी के लिए हुआ है, मतलब फ़ौज में देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, आप कह लो रोड देखा जाए, तो बहुत सारे काम हैं। पर्सनली देखा जाए तो देखो उतना तो हर आदमी के लिए उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन देश के तौर पे सोचो तो बहुत सारे काम हैं। अच्छा, 24 में सरकार किसकी बनेगी? मेरे हिसाब से बीजेपी। प्रधानमंत्री कौन होगा? पीएम मोदी। मोदी मतलब बेस्ट वही है, पीएम तो वही बनना चाहिए और बनेंगे भी। वोट करने आए? मोदी को जाएगा और किसको जाएगा मैम? मोदी को जाएगा जी। क्यों? मोदी ही सही है। मोदी सही है, क्यों ऐसा क्यों? वही सही है बस। ऐसा क्यों लगता है? सब कुछ किया है मैम। सब कुछ किया है उसने। उसने सब कुछ किया है ना मोदी ने। क्या किया? मैम, इंडिया में रोड है, राम मंदिर जैसे मैम बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, जो 100 साल 500 साल पुराने नहीं बन पाया था जो राम मंदिर, जो आज बन गया है मैम। बहुत खुशी है हमारे लिए। अभी भी मोदी है और आगे भी मोदी रहेगा मैम। सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं? सरकार के भी बिल्कुल अच्छे आंकड़े, सही है बिल्कुल। राशन जैसे राशन फ्री में मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधा मिल रही है। मोदी जब तक है, जब तक मुमकिन हुआ है। अच्छा, मोदी जब से हुए हैं तब से मुमकिन हुआ है। तो यहाँ मोदी जो है वो कह रहे हैं कि लोकसभा में 400 पार का आंकड़ा पार कर लेंगे। पार होगा, पार होगा। होगा? इतना विश्वास कैसे? पक्का होगा। अच्छा, डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है हरियाणा में? हरियाणा में भी सही काम कर रही है, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, काम सब जगह हो रहा है। स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। ये 3-4 चीज़ जो दे सकता है वही सरकार बनाएगा। अभी जो मौजूदा सरकार है उससे संतुष्ट है? संतुष्ट हैं हम तो, हर सरकार से संतुष्ट हैं, पूरी जनता संतुष्ट है। अच्छा, 60 साल में जो काम हुआ उससे बेहतर हुआ है 10 साल? सब बेहतर ही है। 60 साल पहले जो स्थिति थी उस हिसाब से वो सही था, आज के परिस्थिति के हिसाब से आज की सरकार सही है। 2024 में इलेक्शंस हैं, सरकार बदलने का मौका है, बदलेंगी या रही रहेगी? नहीं, यही रहेगी। यही रहेगी डेफिनेटली। सो मैनी रीजंस, मतलब रीज़न नहीं है कि मैं चेंज करूँ। देयर इज़ नो ऑपोजिशन, लाइक दैट्स व्हाई। मोदी बतौर प्रधानमंत्री कैसे हैं? बिकॉज कोई और नहीं है, ये भी एक रीज़न है, और अदरवाइज मतलब अच्छा कर रहे हैं। 2024 में सरकार बदलने का मौका है। सॉरी 2024 में सरकार बदलने का मौका है, कौन आएगा? मोदी आएगा और कौन आएगा? बिल्कुल आएगा। आपको क्या लगता है? मोदी आएगा। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करी हुई हैं उसने, तो मोदी आएगा। आर्टिकल 370 देखा आपने? मूवी देखी है? नहीं, मैंने अभी नहीं देखी। जरूर देखिए, उससे पता चलेगा कि मोदी को क्यों आना चाहिए। मूवी ना लोगों को देखनी चाहिए। तो जो बोलते हैं ना कि मोदी ने क्या किया क्या किया है, अगर वो मूवी देखेंगे लोग तो पता चलेगा कि मोदी ने क्या किया है, तो उससे पता चलेगा कि मोदी ही आएगा। तो 24 में मतलब जो वोट है वो डेफिनेट है? डेफिनेट, बिल्कुल श्योर। योगी, मोदी, योगी, अमित शाह, यही तो आपके देश को बचाए हुए हैं। नहीं तो आपका देश तो बर्बाद हो जाएगा ना। 60 साल में तो नहीं हुआ? कितना हुआ आपको कैसे पता? नहीं हुआ। कांग्रेस 10 साल में बच गया है। बिल्कुल इतनी सारी चीज़ें करी हैं, अगर देखी जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं। राम मंदिर नहीं बनवा पाए आप, 60 साल से यही कर रहे थे। कौन सा लीडर पसंद है?
मोदी। क्यों? वो अच्छे लगते हैं, बाकी क्योंकि बाकी सब जो है ना वो थोड़े रिजर्वेशन के ना फॉर्म में लगते हैं। मुझे रिजर्वेशन तो पसंद नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जैसे राहुल गांधी हैं वो कहते हैं कि वो रिजर्वेशन पे लिमिट हटा देंगे। अब एक कुछ तो लिमिट होनी चाहिए, नहीं तो फिर जो जनरल कैटेगरी है फिर उसको ही रिजर्वेशन चाहिए रहेगी। कोई बातों में सेंस भी तो होना चाहिए, आप कुछ भी तो नहीं बोल सकते। तो अब हालांकि रिजर्वेशन तो सभी करते हैं, कहीं ना कहीं तो सब गलत है, पर फिर भी जो ओवरऑल सबसे बेस्ट है वो मुझे मोदी लगता है। कौन आएंगे 24 में? आपको ही पता ही कौन आएंगे, किसकी बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री कौन आएंगे? आपको पता ही कौन आएंगे? बोलिए ना, नाम लेने में क्या सबको पता है, दुनिया को पता है, कुछ भी हो जाए मोदी जी हैं। हाँ जी। कुछ अवेयर नागरिक होते हैं जो घर में सिर्फ यही चर्चा नहीं है कि बच्चे के लिए क्या करना है, उसके फ्यूचर के लिए क्या करना है, देश के फ्यूचर की भी जो है वो चिंता है। तो जब चर्चा होती है तो क्या चर्चा होती है? यही होती है कि देश में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है मोदी के आने के बाद से। हाईवेज़ बन गए हैं, फ्लाईओवर्स रेडी हो गए हैं। इनफैक्ट गुड़गांव में मैं शायद जब 2011 में आई थी तो कुछ नहीं था, और आज के टाइम पे देखिए तो इतना क्राउड है, अंडर पासेस बन गए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा क्या गुड़गांव को मिला है? नहीं, डबल इंजन क्या है? मतलब गुड़गांव को तो मिला है, यू कैन से, बाकी हरियाणा को नहीं मिला है डबल इंजन की सरकार में, क्योंकि अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। इफ़ यू टॉक अबाउट गुड़गांव, इंटरनल सेक्टर रोड्स बहुत ख़राब हैं, हाईवे बन गए, नितिन गडकरी का काम अच्छा है। इंटरनल सेक्टर्स के बहुत बुरे हाल हैं, जो हरियाणा सरकार को फोकस करना चाहिए टू इम्प्रूव गुड़गांव, बिकॉज 55-60% का इकॉनमी यहीं से आ रहा है, जनरेट हो रहा है। बाकी हरियाणा का उधर का पार्ट है, वो उधर तो मैं गया नहीं इतना ज़्यादा। यहाँ पे अगर आपको ये 55% कंट्रीब्यूशन दे रहा है इकॉनमी में, तो आपको यहाँ 55-60% पैसा लगाना पड़ेगा। 24 में किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। क्यों? क्योंकि मोदी जी इतनी तरक्की कर रहे हैं देश के लिए, तो उन्हीं को वोट करना चाहिए ना। अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं के लिए तो कर ही रहे हैं, अब वो तो। अच्छा, सुरक्षित पहले से महसूस करती हैं जब सड़क पर चलती हैं? हाँ, काफ़ी अच्छे हाईवे भी बना दिए, कितना मतलब सब कुछ है, और बाहर निकलने में भी तो डर नहीं लगता इतना। आज से 10 साल पहले नहीं था ये? नहीं, पहले तो कहाँ था, पहले तो डर भी लगता था बाहर निकलते थे रात में। अब तो कहीं भी आ जाओ चले जाओ तो इतना वो नहीं लगता है। And do you want whom as a prime minister? नरेंद्र मोदी, ऑब्वियसली क्यों लग जाता है इनके नाम पे? क्योंकि आई डोंट फील ऐसा कोई कंपटीशन है अभी उनके अगेंस्ट और मार्केट में, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी। अच्छा, अगर महिलाओं की बात करूँ, लड़कियों की बात करूँ, तो उनके लिए क्या इस सरकार ने किया है? बहुत कुछ किया है। जैसे यूपी में बात करें तो काफ़ी सेफ हो गया है लड़कियों के लिए, बेटर माहौल है पहले से तो बहुत। अभी अमित शाह ने एक नारा दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार। उन्होंने बोला इसी नारे के साथ तमाम कैंडिडेट्स मैदान में उतरें, तो चुनाव तो मोदी के नाम पर ही लड़ा। गुड फॉर देम। हाँ, ही इज़ द बिगेस्ट लीडर आउट देयर, सो ऑब्वियसली। तो आपको लगता है कि ये नारा सक्सेसफुल होगा ग्राउंड पे? हाँ, जिस हिसाब से लाइक मूड ऑफ द नेशन है, मे बी यस। तो इस वक्त हम हरियाणा में मौजूद हैं और आज हरियाणा के गुरुग्राम में हम आए थे, जो कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक है। और गुरुग्राम के सेक्टर 31 की मार्केट में जब हमने लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की तो आएगा कौन, कितना आंकड़ा पार होगा, किसकी सरकार बनेगी और बतौर प्रधानमंत्री कौन सामने आएगा, ये सब ओपिनियंस हमने आपके सामने रखे हैं। और इसी तरह देश के कोने कोने में पहुंचकर मोदी पर देश का मूड इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। किस तरीके की हवा बन रही है और किस लीडर को लेकर जनता के जहन में क्या है, किस कसवट्टी पर वो अपने नेता को परख रहे हैं, हर चीज़ आप तक पहुँचाएँगे। आप देखते रहिए मोदी प्रदेश का मूड, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। और मुझे अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।